फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह का जन्म 1309 को हुआ था। उसका शासन 1351 से लेकर 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई सिपह सलार रजब का पुत्र था। उसकी मां नैला दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक राणा मल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सौंधार ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। प्रारंभिक असफलता। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शमशुद्दीन इलियासी शाह वहां का शासक था। उसने इकलदा के किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज अनंत किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 ईस्वी में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के वहां के तत्कालीन शासक शमशुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर वापस आ गए। आंशिक सफलताएं। सुल्तान फिरोज ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त किया। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ के जामबाबनिया से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जामबाबनियों ने सुल्तान अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। उसने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी और मदुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में कोई सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी अभियान उसने किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया। राज्यसभा व्यवस्था। राज्यसभा व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर लगान, युद्ध में लूट का माल, जजिया और ज़कात को वसूलने का आदेश दिया। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। संबत फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा में 5 बड़ी नहरें यमुना नदी के हिसार तक, 150 मील लंबी सतलुज नदी के घग्गर नदी तक, 96 मील लंबी सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया।